तो कुछ न कुछ वो बाइंग करने के लिए जा रहा होगा। आई एम रीडिंग अ बुक। तो मैं तो पढ़ रहा हूँ। तो क्या पढ़ रहा हूँ? मैं बुक पढ़ रहा हूँ। यदि इनमें से हम ऑब्जेक्ट को हटा दें थोड़ी देर के लिए तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ से आंसर मिल रहा है। भाई तुम पढ़ क्या रहे हो? पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ क्या रहे हो? नॉवेल्स पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, मैगजीन पढ़ रहे हो कि इधर उधर की किताबें पढ़ रहे हो? ऐसा कहीं से हमें क्लियर नहीं हो रहा। इसलिए हम लोगों को ऑब्जेक्ट का वाक्य में रहना जरूरी है। यदि सब्जेक्ट भाव और अदर वर्ड, ध्यान रखना इस चीज को, सेंटेंस होने के लिए ये तीनों चीज की जरूरी है। अगर ये तीनों में से किसी एक चीज की कमी रह गई या तो वाक्य गलत होगा या वाक्य का मीनिंग स्पष्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए जरूरी है आपको सब्जेक्ट भी, वर्ब भी और अदर वर्ड भी। अब यहाँ पर हम आगे देखते क्या आ रहा है सेंटेंस। अब यहाँ पर हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं और हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को समस्या होती है हिंदी टू इंग्लिश में अनुवाद करने की। तो उन मेथड को जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम लोग बड़े बड़े सेंटेंस को हम लोग बना नहीं सकते हैं। तो हम यहाँ पे हेडिंग दे रहे हैं, selection of subject and object। कैसे हम लोग किसी भी हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन कर पाएंगे या चुनाव कर पाएंगे। हिंदी में सवाल करते हम कर्ता और कर्म का चयन या चुनाव। यहां से क्वेश्चन आज हो रहा है, हाउ मेनी मेथड्स ऑफ selection of subject and object in Hindi sentence। हिंदी सेंटेंस का हम हिंदी वाक्य में कर्ता और कर्म को चयन या चुनाव करने के कितने तरीके हैं। तो देयर आर टू मेथड्स of selection of subject and object in हिंदी सेंटेंस। हिंदी शब्द बन रहा है हिंदी वाक्य में कर्ता और कर्म को चयन या चुनाव करने के
दो तरीके हैं। पहला है with the help of sign of case, with the help of sign of case। आप लोग हिंदी पढ़ेंगे, केस का हिंदी होता है कारक। कारक के चिन्ह के मदद से। दूसरा है with the help of verb, क्रिया के मदद से। तो यहाँ पर दो पॉइंट बन रहा है, साइन ऑफ केस और हेल्प ऑफ वर्ब। तो केस कारक के चिन्ह की मदद से। एक बार हम लोग रिवीजन कर लें इसको। सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मेन फैक्टर है। हम लोग ढूंढ नहीं पाते हैं हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट है कौन और या फिर ऑब्जेक्ट है कौन। तो इसलिए हम इस मेथड को सिखा रहे हैं कि कितने मेथड हैं हिंदी वाक्य में कर्ता और कर्म को चुनने का या चयन करने का। तो चयन या चुनाव करने के दो मेथड हैं। तो दो मेथड कौन कौन है? विद द हेल्प ऑफ साइन ऑफ केस, दूसरा है विद द हेल्प ऑफ वर्ब। तो ये हम दो मेथड के माध्यम से हम हिंदी वाक्य में कर्ता और कर्म को हम चयन करेंगे। तो बारी बारी से हर मेथड को हमें सीखना पड़ेगा। तो पहला मेथड है विद द हेल्प ऑफ साइन ऑफ केस, कारक के चिन्ह के मदद से। हम लोग हिंदी पढ़े होंगे और हिंदी में, क्योंकि अगर हम लोग हिंदी से अंग्रेजी पढ़ना चाहेंगे तो हिंदी को भी सीखना जरूरी है, उसे कुछ सैंपल्स को तो पता ही होगा। हिंदी में केस साइन या प्रीपोजिशन और इंग्लिश। केस का हिंदी जानते होंगे आप लोग, कारक होता है। और साइन मीन्स क्या होता है? चिन्ह। और का हिंदी या प्रीपोजिशन हिंदी क्या होता है? विभक्ति। और इंग्लिश का होता है, आप जानते हो, इसका अंग्रेजी होता है। अब यहाँ पर देखें लो हिंदी में कारक के कितने चिन्ह हैं। तो चिन्ह कितने हैं? तो 8 से 8 हैं। कौन कौन है? कर्ता कारक, कर्म कारक, क्रम कारक, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और 8वां है संबोधन। हम इसका अंग्रेजी कर लेते हैं। नॉमिनेटिव केस,
या इसको हम लोग सब्जेक्टिव भी कहते हैं, क्योंकि यह काम करता है सब्जेक्ट का। इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट से बना है। इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल, इसको कहते हैं डेटिव, इसको कहते हैं एब्लेटिव, इसको कहते हैं पोसेसिव, इसको कहते हैं लोकेटिव, इसको कहते हैं वोकेटिव। अब हमको जानना पड़ेगा जो सिंबल्स हैं इसके। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में या पर भुगती हे अरे ऐजी। अब ये देखना है कि हम लोग को सीखना तो अंग्रेजी है, अंग्रेजी में इन सबों का क्या क्या अंग्रेजी होता है और किसका किसका नहीं होता है। तो कर्ता अगर ने लगा हुआ है उसकी अंग्रेजी कुछ नहीं होती है, और ऑब्जेक्ट का भी अंग्रेजी कुछ नहीं होती है, लेकिन से का होता है कंडीशन के मुताबिक बाय, विद, फ्रॉम। अगर को है तो टू के लिए है तो फॉर, से है आपादान के लिए तो फ्रॉम, आउट ऑफ या ओ डबल या ऑफ। और ये संबंध के लिए अगर काके की लगा हुआ है, इन तीनों में से कोई एक तो ऑफ होगा, में है तो इन, विदिन, पर है एट, ऑन, अपॉन, और ये अरे का भी अंग्रेजी कुछ नहीं होती है। तो हमें किसकी किसकी अंग्रेजी होती है और किसकी किसकी नहीं होती है, ये हम लोग को हमेशा ये ब्रेन में डाल के रखना होगा, क्योंकि ने का अंग्रेजी नहीं होती है, को का भी नहीं होता है, और हे अरे ये तीन जो है कर्ता, कर्म और संबोधन की सिंबल की अंग्रेजी कुछ नहीं होती है। जिस किसी हिंदी वाक्य में ने का चिन्ह लगा हुआ रहे तो ने के पीछे वाला शब्द उस वाक्य का कर्ता ही होगा। यह फिक्स है, जहां भी आपको ने नजर आ रहा हो तो ने के पीछे जो शब्द नजर आएगा वो आपके वाक्य का कर्ता ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, राम ने रावण को मारा, तो यहां पर देखिए ने लगा हुआ है, तो ने के पीछे जो ये राम है ये आपका सब्जेक्ट हो गया। दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, पिछले वर्ष
पिछले वर्ष भारत ने पाकिस्तान को क्रिकेट में हराया। तो इस बात में देख रहे हैं पिछले वर्ष भारत ने पाकिस्तान को क्रिकेट में हराया, तो यहाँ पर आ रहा नजर हमें मुझे ने थ्योरी का ने के पीछे जो होगा वो वाक्य करता होगा, तो ने के पीछे कौन आ रहा है? तो आ रहा है भारत। तो भारत क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। अब बात करें हम ऑब्जेक्ट की। जिसका हिंदी होता है कर्म। जिस किसी हिंदी वाक्य में को का चिन्ह लगा हुआ रहे तो को के पीछे वाला शब्द उस वाक्य का कर्म ही होगा। फिक्स है। जहां भी आपको को नजर आ रहा हो, को के पीछे वाला शब्द क्या होगा? कर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं उसी एग्जाम्पल को रिपीट कर देता हूं। राम ने रावण को मारा। यहां पर देखिए कौन नजर आ रहा है हमें? तो रावण क्या हो गया? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। फिर उसी क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। पिछले बार भारत ने पाकिस्तान को क्रिकेट में हराया। तो यहाँ पर कौन हमें नजर आ रहा है? तो को के पीछे कौन है? पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। और अंग्रेजी वाक्य में जो अनुवाद करेंगे तो ऑब्जेक्ट स्थान कहाँ रहता है? तो वो भर के बाद रहता है। अब यही तक नहीं, इनके कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन इसको हिंदी में कहते हैं, अपवाद कहते हैं। कभी कभी हिंदी वाक्य को संतुलन एवं भाषा के अच्छाई के लिए कर्ता के साथ को की से इत्यादि कारक के चिन्ह लगे रहते हैं। हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है। क्यों होता है? तो हिंदी वाक्य को संतुलन एवं भाषा के अच्छाई के लिए। एग्जाम्पल, राम को 2 पुत्र है
नेक्स्ट वर्ड, राम की संभावना पढ़ने को है, राम से चला नहीं जाता है। तो हम यहां पर देखें कि इस वाक्य में ने का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। तो ने नहीं है जिसका मतलब ये नहीं कि वाक्य में कर्ता नहीं है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मुख्य जो काम है वो कौन कर रहा है वाक्य में। यहाँ पर मुख्य काम राम कर रहा है। राम के पास जो है वो दो पुत्र है, लेकिन यहाँ पर ये को आ गया है जो कि हम आपके थ्योरी में समझाने की कोशिश की है। तो राम को दो पुत्र है, तो अब नहीं है मतलब सूरज विहीन है, सूरज विहीन वाक्य यह नहीं है। यहाँ पर मुख्य काम कर रहा है राम। यहाँ पर इसका वाक्य ऐसा बनेगा, राम हैज टू सन्स। अगर हम व्याकरण के दृष्टिकोण से शुद्ध करें, राम ने दो पुत्र है, तो वाक्य की संतुलन बिगड़ जाती है। दूसरे वाक्य में देखें, राम की संभावना पढ़ने को है, मुख्य काम कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है। और अगर हम व्याकरण के दृष्टिकोण से शुद्ध करें तो राम ने संभावना पढ़ने को है, तो यह वाक्य जो संतुलन है वो बिगड़ जाती है। इसलिए कभी कभी ये लोग चले आते हैं।